शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन 4 मिनटों में मैं आपको इंग्लिश के कुछ जबरदस्त ऐसे रूल्स बता दूं जो फ्यूचर में आपके इंग्लिश सीखने में बेहद मदद कर सकते हैं, तो ये किसी कोर्स से कम नहीं होगा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको इंग्लिश सीखने के लिए कुछ ऐसी छुपी हुई टिप्स और कुछ ऐसे छुपे हुए राज बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो यकीन मानिए आज ही से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। तो फिर देर किस बात की है। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और जरा कर लेते हैं 4 मिनट का ये छोटा सा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। नंबर 1, डोंट लर्न वोकैबुलरी। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि वर्ड मीनिंग्स याद मत कीजिए। बिना वर्ड मीनिंग्स याद किए कैसे पॉसिबल है कि आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। अरे मैं बात कर रहा हूं फालतू की वर्ड मीनिंग्स की। असल में हमें बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए बस कुछ बेसिक से वर्ड्स ही याद होने चाहिए, जैसे गो मतलब जाना, कम मतलब आना, स्लीप मतलब सोना, इतना काफी है। अगर आप बड़े बड़े वर्ड्स और वोकैबुलरी के चक्कर में पड़ेंगे तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और ये सारी वोकैबुलरी अनगिनत होती है, इन्हें सीखने के लिए जिंदगी पड़ी है। आप इनके चक्कर में मत पड़िए, बस कुछ बेसिक वर्ड मीनिंग्स याद कर लीजिए। नंबर 2, लर्न टेंसेस एंड मॉडल्स। देखिए, अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर सीखना बेहद जरूरी है, लेकिन ग्रामर बहुत सारी होती है, तो ऐसे में आपको सारी ग्रामर के चक्कर में नहीं पड़ना है। बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए बस आपको टेंसेस और मॉडल्स का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इन दो चीजों की मदद से आप इतनी इंग्लिश बोल सकते हैं कि सामने वाले को अपने मन की बात इंग्लिश में समझा भी सकते हैं और उनकी बात को अंग्रेजी में समझ भी सकते हैं। नंबर 3, लर्न 3 वेज टू ट्रांसलेट। यानी किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के आपको कम से कम 3 तरीके तो आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुश हूं, इसे हम सबसे पहले तरीके से कुछ ऐसे बना सकते हैं, आई एम हैप्पी। अब मुझे इसके 2 और तरीके पता होने चाहिए, तभी मैं समझ सकता हूं कि मेरी इंग्लिश अच्छे लेवल तक आ चुकी है। मैं खुश हूं, इसका दूसरा तरीका यह भी हो सकता है, आई एम नॉट अपसेट, यानी कि मैं दुखी नहीं हूं, मतलब मैं खुश हूं। इसका तीसरा तरीका यह भी हो सकता है, आई एम फीलिंग गुड। तो कुल मिलाकर आज से जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं, अपने मन में उसके बारे में सोचिए और उसे 3 अलग अलग तरीकों से बनाने की कोशिश कीजिए। नंबर 4, स्पीकिंग प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे कम लोग इस प्रैक्टिस को करते हैं, इसीलिए आधे से ज्यादा लोग अंग्रेजी सीखने का सपना बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। याद रखिए, अगर आपको जल्दी इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको उतनी ही ज्यादा स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसे में या तो आप किसी इंसान से बात कर सकते हैं, इंग्लिश में उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, या फिर आप खुद से ही इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। कोई भी एक सामान जिसके ऊपर आप एक टॉपिक चूज कर लीजिए और अपने आप में ही 15 से 20 मिनट तक उसके बारे में इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, वो भी लाउडली। अगर आपने ये प्रैक्टिस 1 महीना कर ली तो यकीन मानिए कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। नंबर 5, टेलिंग स्टोरीज, यानी कहानियां सुनाने की आदत डालिए। देखिए, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको इस आदत को आज ही से डाल लेना चाहिए। यानी कोई भी कहानी जो आपने बचपन में सुनी हो, जैसे प्यासे कोए की कहानी या वो खरगोश और कछुए की कहानी, या ऐसी ढेर सारी कहानियां जो हमने बचपन में अपने स्कूल में या नानी दादी के मुंह से सुनी थी, अब वक्त आ गया है कि आप उन्हें मन ही मन में या लिखकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, मेरी आखिरी सलाह है, लर्न इडियम्स एंड फ्रेजेस। जब आप बेसिक इंग्लिश को अच्छी तरह से इंप्रूव कर लेंगे तो अब वक्त आ गया है अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और दमदार दिखाने का। ऐसे में आपको इंग्लिश के कुछ इडियम्स और फ्रेजेस याद करने चाहिए। वैसे सीखो ऐप पर मैं अक्सर आपके लिए ऐसे कमाल कमाल के इडियम्स और फ्रेजेस लाता रहता हूं, तो मेरे हर एक एपिसोड को आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें लिखकर अपने नोट्स भी तैयार कीजिएगा। चलिए, अब आपकी बारी है। मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है, और वो सेंटेंस है, मैंने सीखो ऐप पर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लिया है। इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के फीडबैक सेक्शन में लिखनी है और वहां पर आप अपनी पर्सनल राय यानी कि फीडबैक भी लिख सकते हैं। मुझे आपके जवाब और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ध्यान रखिए।